हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। किसी भी समय हरि शरणम मंत्र का जाप कर सकते, किसी भी समय, है ना। भगवान का नाम 24 घंटे में कभी भी जाप करिए, वो कल्याण का स्रोत है, वो भक्ति का, मुक्ति का मार्ग है। इस मंत्र को जाप करने में कोई कहीं भी दुविधा नहीं है। आप कभी भी हरि शरणम मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपने पूछा है या फिर कुछ नियमों के पालन करने पड़ते हैं इस मंत्र के जाप में, कृपया मार्गदर्शन करें। नियमों के पालन तो जीवन में किसी भी स्थिति में करने चाहिए। जैसे अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं, आप मांसाहारी हैं, तो आप कंठी नहीं पहन सकते, आप रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, ये भी एक नियम हो गया। आपकी जिह्वा पर अगर अभक्ष जाता है और आप नाम जप करते हैं, तो किसी भी अवस्था में करें, वो ठीक नहीं है। आपके वस्त्र स्वच्छ रहें, पवित्र रहें। अगर आप किसी ऐसी अवस्था में रहते हैं जहां आप स्वच्छ नहीं रह सकते, पवित्र नहीं रह सकते, तो वहां आपको माला से जाप करने का अधिकार नहीं है। आप मन मन में जाप कर सकते हैं। अपने विचारों से पवित्र रहना, अपने आचरण से पवित्र रहना। कई बार हमारा मन चंचल है, ये मन, इसको आधा पागल समझना चाहिए। कभी भी कहीं भी कुछ भी विचार करने लगता है, तो इस आधे पागल मन को अगर भाव दोगे और इसको महत्व दोगे और इसको अपने शरीर पर हावी होने दोगे, तो ये तुम्हारी इंद्रियों में इस तरह की परिस्थितियां, इस तरह के विकार उत्पन्न करेगा जो आपके भजन में बाधा है। सबसे बड़ा नियम यही है कि इस मन को अपने ऊपर हावी होने मत दो, अपनी इंद्रियों पर हावी होने मत दो। इस मन को कहो जो सही नहीं है वो सही नहीं है, इसलिए ए मेरे बावरे मन, तू मुझको भटकावे मन। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी इंद्रिय में जब आपका मन आपके चित्त को ले जाए, तो उसको समझाओ कि वहाँ जाना ठीक नहीं है। आपका मन समझ जाए तो आप नियमों में चल रहे हैं, और नहीं समझे तो फिर आप कुछ भी नियम पालन कर लीजिए। दिन में 3 बार नहाइए। मन पवित्र नहीं है तो आप चाहे 3 बार नहाइए। अभी किसी ने पूछा कि महाराज जी आप कल्पवास करने के लिए जा रहे हो, तो कल्पवास में तो 3 बार नहाना पड़ता है, तो क्या 3 बार नहाएंगे तभी कल्पवास पूरा होगा? तो मुझे एक बार तो हंसी आई, फिर मैं कुछ बोली नहीं कि अब ज़्यादा क्या बोलूं। अगर तुम्हारा मन भगवत स्मरण में है, तुम एको बार मत नहाओ तो भी तुम नहाए धोए हो, पर तुम्हारो मन भगवत स्मरण में नहीं है तो तुम 3 बार का 5 बार जाके नहाया हो तो भी तुम पवित्र नहीं हो सकते हो। कल्पवास जो अभी मैं आपसे चर्चा कर रही थी कि हम लोग कल्पवास करेंगे, तो कल्पवास का अर्थ ये नहीं है कि 3 बार या 5 बार गंगा नहा कर आओ तब आपका कल्पवास होगा। कल्पवास का मतलब ये है कि वहाँ 1 महीने के लिए हमने संसार के समस्त भावों को त्याग कर केवल और केवल अपने शरीर को तपस्या के लिए सज्ज कर दिया, भजन के लिए सज्ज कर दिया, एक संत के साथ के लिए सज्ज कर दिया। एक साधु के साथ का अर्थ क्या है? जैसे किसी वस्तु या विषय का रूप मिलना, रस मिलना, शब्द मिलना, गंध मिलना, स्पर्श मिलना आपको झकझोर देता है ना। किसी वासना में व्यक्ति का रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श झकझोर देता है।
आपको कोई चीज प्रिय है, वो आपको ऊपर से नीचे तक हिला देगी। साधु का संग आपकी आत्मा को परमात्मा की ओर बढ़ा देता है। अगर आपकी आत्मा परमात्मा की ओर जाने के लिए सज्ज हो रही है, अगर आपका भजन बढ़ने लगा, आपका सुमिरन बढ़ने लगा, आपका चिंतन बढ़ने लगा, निश्चित ही आपका कल्पवास हो गया। आप 3 बार नहाओ, 5 बार नहाओ, 1 बार नहाओ, क्या फर्क पड़ता है? वही आपका कल्पवास है।